बेटियां ध्यान रखिए, तुम्हारे धन की भूखी नहीं होती। बेटियां तो केवल मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बेटियां लेने नहीं आती, बेटियां तो देने आती हैं कि हम तुम्हारा काल हर के ले जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। बेटियां कोई सहज होती हैं? बेटियों की श्रेष्ठता। गौ माता दरवाजे पर आए तो लोग डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। गाय तुम्हारे दरवाजे पर लेने आई है, काल को हरने आई है। गाय को अगर दरवाजे पर गौ माता आई और हमने उसको एक रोटी दे दी, गाय की जो श्वास निकलेगी 33 कोटि देवी देवता उसके शरीर में विराजमान है। गौ की जब श्वास निकलती है, हम जब रोटी देते हैं हमारे होटले पर, हमारे दरवाजे पर जब गाय खड़ी होती है, एक ही होती है जो समय की पक्की होती है, वो गौ माता होती है। बिना घड़ी बांधे तो भी टाइम पे पहुंच जाती है। तुम्हारी जैसी थोड़ी ना कि 3 बजे की कथा 4 बजे आ रहा, 5 बजे आ रहा। गौ माता को देखो कितनी बजे, तुम एक बार गौ माता को टाइम पे अपने होटले पर 3 बजे रोटी दे दो, तुम्हें उसको घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 बजे तुम्हारा दरवाजा खुले ना खुले आके खड़ी हो जाएगी, आके खड़ी। वो गौ माता है, काल को हरती है। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण, ये काल को हरते हैं। काल को यहां जो वर्णन किया जा रहा है चंचुला के चरित्र को, चार तरह का भोजन, पहला कौन सा है? ठोकर लगा हुआ, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा केश पड़ा हुआ, और चौथा पति और पत्नी एक ही थाली में जिम ले तो वो मदिरा के बाद। पति के बाद अगर पत्नी जिमे तो मंदिर के प्रसाद से भी बड़ा है। और बेटी अगर बाप के साथ में, जब तक बेटी कुंवारी है, अपने पिता के साथ भोजन कर ले तो वो अमृत के तुल्य है। पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती, बेटी काल को हरती है। काल को, पर तुम्हें कितना ही समझाओ, पार्टी में जाओ तो एक ही थाली में खाओ, कौन समझा? भागवत कितने दिन के सुनते हो? 7 दिन के सुनते हो। 7 दिन में से कम जीवन को उतारो कि 7 दिन है क्या? केवल जीवन के 7 दिन। विवाह हुआ तो फेरे डले 7। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके अलावा कोई अलग से दिन नहीं आया। मरोगे कितने दिन में? 7 ही दिन में। अलग से कोई दिन नहीं आने वाले। गिरिराज पर्वत कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु में भगवान ने उठाया था। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? 7। केवल 7। और भागवत कितने दिन की? 7 दिन की। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को। अब बताओ कौन से दिन सुनोगे? 7 दिन तो ये निकलेगा। और उसमें भी 5 दिन शिव महापुराण के यूं निकलेगा, मालूम पड़े। पंचामृत के रूप में शिव महापुराण लीजिए कि शंकर है क्या, शिव है क्या। भगवान शंकर के उस शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ? कौन जानता है कि शिव जी का शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ? कौन पहचानता? कैसे बना? आज सुबह हुआ होगा। कौन सी मिट्टी का था? लाल मिट्टी का। आज तो शायद वो कर्जा पैसे लाने के लिए था, पैसा डूबे नहीं और पैसे के लिए। कल है, कल दही के शिवलिंग का, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। बरंगल वालों से पूछना, कभी कोई बरंगल में पहचान वाला रहता हूँ। माँ शिव पुराण करी थी। एक 14 साल हो गए थे नारी को जिसके संतान नहीं हुई थी। 14 साल बाद शिव महापुराण के अभिषेक में बैठी और उसके घर में लाला खेल रहा है। ऐसी कृपा है शिव महापुराण की, कोई साधारण है? शमशेरगंज वालों से पूछो, गौशाला वालों से, जिन्होंने महिला मंडल में शिव महापुराण करवाया था। और उसी महिला मंडल की एक सदस्य जिसके यहाँ 10 साल हो गए थे शादी कर, संतान नहीं थी, उनके यहाँ एक छोरी है, बेटी है। शिव महापुराण कोई साधारण है? जिसके अभिषेक साधारण नहीं है, जो सुबह अभिषेक होते हैं बिल्कुल साधारण नहीं है। आपको मौका मिला है अभिषेक में बैठने का सुबह 8 बजे। कल दही के शिवलिंग का अभिषेक है। अगर घर के बेटा बहू नहीं हो तो घर की माँ भी बैठ सकती है। और अभिषेक में जो बेलपत्री चढ़ती है उस बेलपत्री को ले जाकर रजस्वला, जब बहू रजस्वला रहे या बेटी रजस्वला रहे, उसके 7वें दिन होने के बाद में 8वें दिन उस बेलपत्री को चबा चबा कर खिला दो तो बेटी का, बहू का गर्भ ठेर जाता है, घर में बेटा बेटी आ जाते हैं। साधारण नहीं अभिषेक।
यहाँ से भी रोज कथा के बाद में एक बेलपत्र प्रसाद में मिलेगी। जिसके घुटने दुखते हो, हाथ पैर दुखते हो, सर दुखता हो, वो यहीं पर खा के जाना, उसको चबा चबा कर। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि 5 दिन में कितना अंतर आ गया। और बताना, लिख के पूछाना कि अंतर आया कि नहीं आया घुटने हाथ पैर। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।